बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन क्लास 4th की बुक है। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की, जिसमें हमने तमाम नंबर्स के बारे में बताया कि किसी नंबर की किसी भी स्टेटमेंट में क्या वैल्यू होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स सेकंड लेसन देखने से पहले, आज हमारा सेकंड लेसन है, इसको शुरू करने से पहले आप इसका फर्स्ट लेसन लाजमी देखिएगा, क्योंकि सेकंड लेसन हमारा एडिशन के क्वेश्चंस में है। लेकिन जो भी हमारे एडिशन के क्वेश्चन है उन तमाम की बेस आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको सेकंड एक्सरसाइज समझनी ईजी होगी। एडिशन करने में हमें कुछ आपको ऐसा ख़ास नहीं समझाना, क्योंकि आप क्लास 1, 2, 3, 4 में अब आप आ गए हैं। 1, 2, 3 क्लास तक आप एडिशन बहुत अच्छी तरह करते आए हैं। आपकी 2 नंबर डिजिट एडिशन, 3 नंबर डिजिट एडिशन, 4 नंबर डिजिट एडिशन आप करते आए हैं। अब आपके पास असूली तौर से तो हम मिलियन पे पहुंच गए हैं। यूनिट सेंस 100, 1000, 10,000, मिलियन तक यूनिट सेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। यूँ हमारे पास 9 डिजिट नंबर आ गया है। अब हम 9 डिजिट नंबर में हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास 5-6 नंबर आए हैं, जिसमें से पहला नंबर आपके पास 9 डिजिट आ गया, दूसरा नंबर आपके पास 4 डिजिट आ गया, तीसरा नंबर आपके पास 5 डिजिट आ गया। तो ऊपर नीचे उनको जब आप लिख के प्लस करेंगे, ऐसे नंबर्स को हमेशा ऊपर नीचे लिख के ही प्लस करें तो आपका सही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि मिलियन, 1000, 10 मिलियन आप जब इसको ओरली करेंगे तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लम होगा। इसको जब आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना होता है। राइट साइड पर आपका क्या होता है? यूनिट प्लेस वैल्यू। आपने जब भी नंबर लिखना है, पहली स्टेटमेंट लिखने के बाद, पहली नंबर डिजिट लिखने के बाद, नंबर लाइन लिखने के बाद, नंबर 2 लाइन जब आप लिखेंगे तो हमेशा आप कहाँ से लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट। अपने सीधे हाथ की तरफ जो भी नंबर आता है वो यूनिट नंबर होता है, उससे आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते जाएंगे तो यूनिट्स के बाद टेंस आ जाएंगे, हंड्रेड्स आ जाएंगे, फिर 1000 आ जाएंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ ईद आने वाली है, आपको डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ईदी मिलती है। सपोज़ आपके घर में आपके कोई मिलने वाले आए, उन्होंने 10 रुपीज़ ही आपको दिए ईदी के। उसके बाद आपकी मदर ने आपको 100 रुपीज़ दे दिए। उसके बाद कोई और मिलने वाले आए, उन्होंने 90 रुपीज़ दे दिए। बाबा ने 1000 दे दिए। फुफ्फो ने 10,000 दे दिए। अब आपने इन तमाम पैसों को रकम प्लस करना है, और प्लस करने के लिए आपको ऊपर नीचे जब आप इनको लिखेंगे, ये मैंने छोटे नंबर्स लिखे, अगर आप इसको बड़ा कर लेंगे और मज़ीद और नंबर्स में वेरिएशन होगी तो इसको ऊपर नीचे लिख के ही प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 10 रुपीज़ मिले, आपने 10 रुपीज़ लिख लिए। अब आपको 100 रुपीज़ मिले। अब 100 रुपीज़ लिखने के लिए आपने किधर से स्टार्ट करना है? राइट साइड से। ये आपका राइट हैंड है, आपने राइट हैंड की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को हमेशा इस तरफ को नंबर लेके जाने हैं। 100 का यूनिट वैल्यू, टेंस वैल्यू और 100 वैल्यू। फिर आपको कितने पैसे मिले? 90 रुपीज़। इसका फिर आपने राइट साइड पर नंबर लिखना है 0, 9। यहाँ आपका इस नंबर के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है। आप क्रॉस लगा लें ताकि आपको ज़रा इजी रहे। फिर आपको मिले 1000। फिर आप राइट साइड से शुरू हो जाए। 1, 2, 3, 3 0 है और 1। इस 1 के ऊपर भी कोई नंबर नहीं है। हमने इसका कॉलम कंप्लीट करने के लिए इस पे भी 0 लगा लिया ताकि मिस्टेक ना रहे। अब आपके पास 10,000 है।
ऐसा ही है। 10,000 में आपके पास कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 और 1। अब ये देखिए कि हर बार हमने राइट साइड से स्टार्ट किया, लेफ़्ट साइड की तरफ आए और लेफ़्ट साइड पर आते आते हम बेशक बाहर आ गए, लेकिन जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 0 9 एंड 1 10 0 1 हमने कैरी कर लिया, 1 एंड 1 2 1 और यहाँ पे क्या आया? 1। 11,200 ऐसा ही है। इस चीज़ को सिर्फ सामने रख के आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज को मैं आपके सामने थोड़ा बहुत, एक तो आपका जो डिस्क्रिप्शन पेज है वो पढ़ूंगी ताकि आपको उसकी आदत पड़े। आप डिस्क्रिप्शन पेज पढ़िए और उसको समझिए, समझ के फिर आगे चलिए। एडिशन। एडिशन बिग नंबर्स इज सिंपल प्रोवाइडेड वही नंबर टू राइट अवर कॉलम्स केयरफुली। हमें जो भी नंबर दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उनको केयरफुली इस तरह कॉलम्स में लिखिए। एंड टू वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमेशा राइट से लेफ्ट साइड पे काम करना है। ठीक है। अब आपके पास नंबर है 2 3 यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 236,134। एक नंबर आपके पास ये है। दूसरा नंबर आपके पास है 495,987। इन दो नंबर्स को आपने प्लस करना है। ऊपर वाला नंबर जाहिर है आप पहले लिखेंगे, उसके नीचे फिर यूनिट साइड से स्टार्ट करेंगे और एडिशन भी हमेशा यूनिट नंबर की पहले करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास यूनिट में 10 रुपीज़ हो जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट टेंस को देना पड़ेंगे ना। टेंस के बाद फिर आपके पास अगर कोई नंबर बढ़ता है तो वो 100 का होता है, वो 100 को देना पड़ता है। 100 में अगर कोई नंबर 9 से ऊपर जाता है तो वो 1000 को देना पड़ता है। ये आपको नंबर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू की कितनी इम्पोर्टेंस है, ख़ास आप एडिशन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने इसको प्लस किया 7 8 9 10 11। 11 का मतलब है कि एक आपके पास यूनिट वैल्यू है, दूसरी टेंस वैल्यू। आपने टेंस को दे दी, 1 यहाँ लिखा, और हमेशा ये वाला नंबर जो एक तो यूनिट नंबर है, जब आपने इसको प्लस किया तो 11 आया। 11 का एक यूनिट नंबर है, एक टेंस नंबर है। जो टेंस नंबर आया उसको आपने आगे कैरी करना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर में 3 और 8 8 9 10 11। 11 का फिर 2 लिखा, 8 9 10 11, और जो 1 कैरी किया है वो 12। 12 लिख के 2 लिखा और 1 फिर कैरी किया। 9 10 11 1 लिखा और 1 फिर कैरी किया। 6 5 और 6 11 और 1 12, फिर 1 कैरी किया। 10 13 13 का फिर 1 कैरी किया। 4 5 6 7, अब बन गया 732,121। इसी तरह ये नंबर है, इसको पढ़कर समझिए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, इसके कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। ठीक है। जब आप 100 को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास इस लाइन में जो कैरी कर रहे हैं वो इट मीन्स कि आपका 100 से बढ़ गया है और आप 1000 में जा रहे हैं। अगर आप 1000 वाली लाइन को कैरी प्लस कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका 1000 से नंबर बढ़ गया, आप 10,000 में जा रहे हैं। Do not forget to start with the ones, then add the tens, and then add 100, and then add 1000, and then 10,000, and lastly the 100,000. अंडरस्टैंड? यानी वो बता रहे हैं कि हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। पहले यूनिट्स, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000 और 11 एंड पर 100,000। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, सेम मेथड है सब्ट्रैक्ट करने का। इफ वी स्टार्ट अवर कॉलम केयरफुली and remember to work from the ones column first, we find that subtraction with the big numbers is easy. अच्छा, subtraction जब भी आपने करनी होती है मोस्टली 99
0.9% हम बड़ी फिगर ऊपर लिखते हैं, छोटी फिगर नीचे लिखते हैं। छोटी क्लासेस में ऐसे ही होता है। जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं फिर ये इंटरमिक्स भी हो जाती हैं, तो इनकी कोई इतनी बच्चों, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उसे हम सॉल्व ईजीली हैंडल कर लेते हैं। राइट द नंबर विच इज़ 200 लेस देन 1100। बताइए ये कैसे लिखेंगे। 1100 में से आप 200 माइनस करेंगे। जब आप 1100 में से 200 माइनस लेस मेरा कम ही होता है ना। जब आप 1100 में से, ये आपने 1100 लिख लिया, अब आपको वो कह रहा है राइट द नंबर विच इज़ 200 लेस देन 1100। तो 200 को आपने इसमें से माइनस किया, ये है 200। 200 का 0 0 2 यूनिट्स टेंस 100। अब आपने इसको माइनस करना है। यहाँ आपके पास कोई नंबर नहीं है, यानी 0 ही है। 0 0। अब आपके 1 में से 2 माइनस नहीं हो रहा, आपको 7 वालों से थोड़ा सा उधार लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से 1 कैरी किया। जब आपने इधर से 1 इधर कैरी किया तो यहाँ रह गया आपके पास पीछे ये 0, ऐसा ही है। और ये बन गया 11। 10 11 11 में से 2 माइनस किए तो 900। द नंबर 200 1100, इफ वी लेस 200 वी विल गेट 900। ओके। अब 200 लेस देन 1100 900, 500 लेस देन 3560। तो ये तो वैसे आप भी ज़बानी कर लेंगे, 3060 रह जाएगा। लेकिन याद ये रखना है, ये यूनिट्स के नीचे लिखना है, ये 100 के नीचे लिखना है, ये 1000 के नीचे लिखना है। 1000 लेस देन दिस, तो इसमें से 1000 कर लें, ये 8685 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए। आपको एक ये स्टेटमेंट दी हुई है, उसके नीचे आपने ये एक स्मॉलर स्टेटमेंट लिखी। 6 में से 7 माइनस करना है, आप नहीं कर पा रहे क्योंकि 6 छोटा है। आपके पास है ही 6 रुपीज़, आप 7 रुपीज़ किसी को कैसे दे सकते हैं। 6 में से 7 माइनस करने के लिए आपने ये जो नंबर 8 है, इससे आपने इधर 1 कैरी कर लिया। तो यहाँ क्या रह गया, 7 में से 1 इधर आ गया, 7 रह गया। ये बन गया 16। ये वाला नंबर अब 16 बन गया है। 16 में से आप 7 माइनस करें, 7 से आगे काउंट कर लें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9। अच्छा, यहाँ क्या रह गया था, 7 रह गया था। 7 में से फिर 9 माइनस नहीं हो सकता, हमने फिर 7 वालों से 1 ले लिया, तो ये बन गया 17। अब आप 17 में से 9 माइनस करें, 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 आंसर आ गया। अब यहाँ रह गया था 5 के लिए हमें कैरी करना पड़ा, क्योंकि हमने 7 माइनस करना है। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 1 हम ऑलरेडी इसको दे चुके हैं, ये 6 नहीं रहा है अब, तो आपने 15 में से 7 माइनस करना है। 15 में से 7 माइनस किया 8। अच्छा, अब यहाँ 5 ने फिर इधर 1 दे दिया था, तो यहाँ 4 रह गया है। 4 में से फिर 7 माइनस नहीं हो सकता, तो जाहिर है हमें 3 से मांगना पड़ेगा। हमने 3 से फिर इधर लिया और ये हमारा हो गया 15। 15 में से हमने 7 का माइनस 14, सॉरी, क्योंकि ये इधर दे दिया था। 14 में से 7 माइनस किया, फिर 7 रह गया। अब यहाँ से फिर एक इधर जा चुका है, 12 में से 4 माइनस किया 8। लास्टली 9 ने इधर 1 दिया था, 8 रह गया, 8 में से 4 माइनस किए 4। इस बात को देख के समझ लीजिए, जो शार्प स्टूडेंट्स हैं उनको तो जल्दी से समझ आ जाती है। हमारा एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और वो समटाइम्स वो बच्चे जो ज़रा स्लो लर्न करते हैं, लेकिन जब वो लर्निंग कर चुकते हैं तो वो उसको बहुत देर तक याद रखते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर नहीं होते, बड़े फास्ट लर्नर होते हैं, लेकिन काम करने के फ़ौरन बाद उनको भूल भी जाता है। इसलिए वो बच्चे जो बहुत फास्ट लर्नर हैं और बहुत क्विक लर्नर हैं, उनको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो स्लो लर्नर हैं उनको उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक देर तक याद रखने वाली मेमोरी का खाना भी दिया है। ऐसे ही इसको माइनस करना है। ऊपर वाली स्टेटमेंट 9000 वाली है,
93,000 वाली है, नीचे वाली 21,000 है। 93,467, 21,446। 7 में से 6 माइनस हो सकता है, आ गया। 6 में से 4 माइनस हो सकता है, 2 आ गया। 4 में से 2 माइनस हो सकता है, 2 आ गया। 3 में से 1 माइनस हो सकता है, 2 आ गया। 9 में से 2 माइनस हो सकता है, 7 आ गया। देखिए इसकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट ऐसी थी कि इसको किसी से इधर उधर से कैरी नहीं करना पड़ा, लेकिन कोई मसला नहीं होता। अगर आपको कैरी भी करना पड़े तो आप अपनी यादाश्त के लिए ऊपर पेंसिल से लिखते रहे, और पेंसिल से लिखा हुआ अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। माइनस हमेशा 2 लाइन्स का ही होता है। ये जो थर्ड लाइन है, इसके नीचे अगर आपको बहुत एहसास है तो आप ऐसे लाइन लगा लें हल्की सी और उसके ऊपर लिखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास 10,000, 6,000, 905 ये तमाम स्टेटमेंट्स आपने प्लस करनी है। देखिए अब इसको कैसे प्लस करेंगे आप। अब आपके पास पहली स्टेटमेंट है 10,000, आपने 10,000 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6,000। अब यूनिट से शुरू हो जाएं। कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। 1 2 3 3 और ये आपका 6 आ गया। नेक्स्ट है आपकी 900, फिर यूनिट से शुरू हो जाएं। यूनिट्स, टेंस, 900 और लास्ट आपकी है यूनिट्स वाली 5। अब देखिए इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो लगाते जाए। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान भी ऐसा ही होता है, या ऐसे लगा ली। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ ये भी माइनस की स्टेट आप बहरहाल हम इसको स्पेसेस फिल करें। देखिए अब क्या आ रहा है, 5 0 9 6 1 16,905 ये इसका आंसर है, 16,905। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपसे पूछ ये रहे हैं कि ये आपके पास एक नंबर है, इस नंबर में से हमने किसको माइनस किया है। ये एक नंबर है 12,500, इसमें से हमने किस नंबर को माइनस किया है कि ये नंबर आ गया। इसका मतलब है कि ये नंबर पहले इसका पार्ट था, इसमें से कुछ माइनस किया, कुछ नंबर माइनस किया तो ये आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन हमने फाइंड करना है कि हमने इसमें से किस नंबर को माइनस किया। अगर हम इसमें इस नंबर को प्लस कर देंगे तो वो उससे बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन हमने माइनस इसमें से किया है, इसलिए जब हम इसमें से इस नंबर को दोबारा माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है ना आपके पास। बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर माइनस हुआ और ये आ गया। अगर आप इस नंबर को इसमें से दोबारा माइनस कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसको चेक कर लेते। 12,500 और आंसर क्या आया हुआ है 5,600, 5,600। यूनिट्स, टेंस, 6 और 5, 5,600। अब हमने इसको माइनस करना है। 0 0 यहाँ से हमने यहाँ कैरी करेंगे, ये 15 हो गया। 15 में से 6 माइनस किए, 9 रह गया, और इधर रह गया 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, ये 11 बन गया। 11 में से 5 माइनस किया, 10 11 में से आपने 5 माइनस किया तो 6,900 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है हम यहाँ लिख ले 6,900। अगर हमने ये यहाँ लिख लिया, अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमने करेक्ट किया है कि इसमें से हमने इसे माइनस किया तो ये जो आंसर आया असल में ये माइनस हुआ था तो ये आंसर आया था। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए आप
12,500 माइनस 6,000, ये जो आपका आंसर आया था 6,900, ऐसा ही है। यूनिट्स के नीचे मैंने यूनिट्स लिखे हैं, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000। 0 0। अब ये 15 करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 में से 9 माइनस नहीं हो रहा, तो आंसर आएगा 6। और यहाँ हमने इधर से कैरी ले लिया था, ये 11, क्योंकि यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से 6 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 5,600। यही आंसर है, ये देखिए 5,600 है। अब हमने 12,500 में से इसे माइनस किया तो 5,600 आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं। 100 मोर देन 99,990 इक्वल टू, अगर 100 मोर है तो इसका क्या मतलब है कि 100 ज़्यादा करने हैं, तो 99,990 में आप 100 प्लस कर ले। 99,990, अब इसमें प्लस क्या करना है, 100 मोर करना है। 100 मोर क्या हुआ, यूनिट्स, टेंस और 100। 9 और 1 10, 10 में 0 लिखा, 1 कैरी कर दिया। 9 और 1 10, 10,090। उन्होंने कहा था 100 मोर, इसलिए हमने प्लस किया है इसको हमने क्या किया है, 100 को इसमें प्लस किया है। अगर वो कहते 100 लेस तो हम इसको माइनस करते, तो हमारा आंसर आया 10,090। 1 2 3 100,090 यूनिट सेंस 100,090। अच्छा, अब डी पार्ट, डैश मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक दिस नंबर। अब वो कह रहे हैं इस नंबर को इस नंबर में लाजमी ऐड करना पड़ेगा ये नंबर बनाने के लिए। ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। और ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट नंबर है। अब वो ये जाहिर है जो बनना है वो ये नंबर बड़ा है ना। 102,550 इज बिगर नंबर देन 100,050 से। ये 102,550 है, ये 100,050 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ वो नंबर चाहिए कि अगर वो नंबर हम इसमें ऐड करें तो ये नंबर बन जाए। इसका ये मतलब है, इट मीन्स कि इस नंबर में से अगर आप ये नंबर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा जो आप इसमें प्लस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ट्रिकी ज़रूर है। 102,550 प्लस, ये देखिए 102,550, ये आपका प्रोडक्ट आया है एंड पर, जो आपने दो नंबरों को प्लस करके किया। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि इस नंबर में हमने क्या प्लस किया था। अगर हम प्रोडक्ट में से जो एक नंबर है हमारे पास उसको माइनस कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा 100,050। 100,050 देखेंगे यही नंबर है, 1230 और 5050 ऐसे ही है। अब हमने इसको माइनस कर देना है। 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 0 माइनस किया 5, 2 में से 0 माइनस किया 2, और ये 0 में से 0 किया 0, 1 में से, यानी 2500, 2500। ये देखिए हम समझ रहे हैं कि 2500 को अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन हमने इसको कैसे चेक करना है, अब हमने इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करके देखना है क्या ये नंबर बनता है। किन दो नंबर्स को,
इस नंबर को और इस नंबर को हम प्लस करेंगे 10005 ऐसा ही है। अब हमने इसमें ये यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिख दिए, राइट साइड से शुरू हो गए हम 5 2। अब हमने इसको क्या किया है, अब प्लस करना है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस नंबर में, ये देखिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इस नंबर में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर ये वाला आ जाए। तो इस नंबर में हमें प्लस किया है 2500, जो हमने पहले माइनस करके आउट किया था। 5 5 2 0 1। अब ये देखिए 102,550 102,550 यही आंसर था, 102,550। ऐसे ही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी को आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है। अब ये देखिए 49,396 में से माइनस करना है और आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सोचने में परेशानी ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सोचें कि मेरे पास इतने रुपीस थे 49,396 और मैंने उसमें से 10,086 अपनी मामा को दे दिए, तो मेरे पास बाकी कितने पैसे बचे, कितने पैसे बचे होंगे कि उसमें से मैंने, यानी आपने उस इन पैसों में से उसको माइनस किया, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब है अब हम इस रकम को इसके नीचे लिख लेते हैं, जब स्पेस है यूनिट वैल्यू के नीचे यूनिट आ गया 8 0 0 1, ये हमने यहाँ लिख के ऐसे सॉल्व कर लिया। 6 में से 6 माइनस किए 0, 9 में से 8 माइनस किए 1, 3 में से 0 माइनस किए 3, 9 और 3, यानी अब आपके पास थे 39,310 रुपीज़, आपने इसमें से माइनस किए तो ये आपके पास बाकी बचे। इसका मतलब है आपने इतने पैसे अपनी मामा को दे दिए, आपके पास कुल इतने पैसे थे, अब आपके पास इतने से रह गए हैं। अब आपने चेक ये करना था कि अब मेरे पास तो इतने से पैसे रह गए हैं 10,086 रुपीज़, मेरे पास तो 49,396 थे, मैंने अपनी मामा को कितने पैसे दे दिए। इसका मतलब है आप टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 39,310। इतने पैसे आपने मामा को दे दिए। बहुत मुश्किल तो काम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, वो पूछ तो आपसे ये रहे हैं कि फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपने इसके इन कॉलम्स में या ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। ट्रू में ना सही, फॉल्स में ना नॉट करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन वही है प्लस माइनस वाले। अब आप इन सब को प्लस करेंगे, अगर अब आपके पास ये है नंबर 375,405,163 इज इक्वल्स टू, क्या ये इसके बराबर है? इन 3 नंबरों को प्लस करिए। अब आप 375,405,163 इन तीनों नंबर्स को आप अगर प्लस कर लेंगे, 5 5 10 11 12 13 13 का 3, 1 कैरी किया, 7 8 8 और 6 4 14 14 का 4 और 1 कैरी किया। क्विकली शार्पली आप इस 1 को इसमें प्लस करें, 7 हो गया, 7 7 40, 7 और 7 14, और यहाँ पे आपके पास 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, 943 आंसर आया है। इट मीन्स के 943 ट्रू आंसर है। ठीक है, अब 400
more than 69,843. अगर मोर क्या होता है ज़्यादा, 400 more than 69,840. 400 ज़्यादा है इससे, इसमें, इससे 400 मोर देन इससे, इससे इन दोनों का कंपैरिजन करें. 6,843 इज 69,443. अब आपको ये कह रहे हैं कि 400 ज़्यादा है इसमें. यस ज़्यादा है. ये 800 है, ये 400 है. 800 में से 400 माइनस करें तो 443 तो 43 रहेगा. 7,000 लेस देन दिस इज दिस. 7,000 कम है इससे, इसमें, इसमें से 7,000 अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ से 7 में से 7 0 और ये तो वैसे ही रहेगा. यस ट्रू. आसिफ हैज़ 895,123 and Fahad has 8,096 and 21. Fahad has more money than Asif. Fahad के पास ज़्यादा मनी है आसिफ से. Fahad के पास कितने पैसे हैं? ये Fahad के पैसे हैं, ये वाले. और आसिफ के कितने पैसे हैं? ये वाले पैसे हैं. आसिफ के पैसे हैं 8,095, इसके हैं 8,096. 96 बड़ा होता है ना. सो ही हैज़ मोर मनी. यस करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. Unspent rupees 728,000 to purchase a car. Salman bought a car for 7,555. Sulman paid more money for his purchase. एहसन ने 728,000 की गाड़ी खरीदी है और सलमान ने 72,555 की गाड़ी खरीदी है. तो क्या सलमान ने ज़्यादा पैसे पे किए हैं फॉर हिज कार? नो. ये 28 है और ये 25 है. नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है. अच्छा जी, अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन. The sum of the largest 5 number digit and the smallest 4 digit. The sum of the largest 5 number digit, 5 digit number and the smallest 4 digit number is. Largest 5 digit number कौन सा होगा? इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया. ये तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब वो पूछ रहे हैं कि 5 डिजिट नंबर जो है लार्जेस्ट 5, द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. यहाँ पर तो यही है. वैसे एक्चुअली 5 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर होता है 99,999. ठीक है. एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट 4 नंबर डिजिट, इसमें 4 नंबर डिजिट ही नहीं है. ये स्टेटमेंट इनकी यहाँ से रॉन्ग है. जब हमने ऑप्शन ही इसको चुनना है तो इसमें से हम कहाँ से लाएं? इसमें सबसे बड़ा नंबर ये वाला है. 250,000
प्लस 25,000 इज इक्वल टू, इसमें इसको प्लस कर दीजिए, 250,000 में से 25,000 और प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 275,000, क्योंकि 25,000 प्लस किए हैं तो आंसर ये वाला है। सी 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू, अच्छा अब आप ये देखिए, सबसे पहले एंड पर यूनिट नंबर होता है, सबसे पहला राइट साइड का यूनिट नंबर होता है, ये यूनिट नंबर है, ये यूनिट नंबर है, ये यूनिट नंबर है, तो जिस नंबर के एंड पर 9 आता है वही इसका आंसर होगा। लेकिन आंसर यहाँ पर इसके एंड पर भी 9 आ रहा है, इसके एंड पर भी 9 आ रहा है। अब आप देखें कि टेंथ प्लेस में कौन सा इसका टेंथ है ही नहीं, 8 आना चाहिए, ये है, दिस इज़ द राइट नंबर। The difference between 99,999 and 1000 is equal to, इसमें और इसमें से इसको माइनस करें तो क्या डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये आंसर है। उसमें से आपने इसमें से माइनस करना है, यानी आपने आखिरी 3 डिजिट जो है उसमें तो आपका 999 रहेगा, 4th डिजिट जो है यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। टिक अवे 874528, टेक अवे यानी ले जाएं फ्रॉम 900,059, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा, यहीं पे देख ले, 9 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ लिख लें बेशक, 8 2 5 4 7 और 8, अब माइनस कर लें, 1 5 में से 3 5 4 7 1, ये आंसर आएगा 17,405, ये वाला। ये आपको सिंपल एडिशन है, ये आप करेंगे, आपको आते होंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अच्छा अब यही वाली बात आ गई, इसमें वो आपको कह रहे हैं इनको वर्टिकली लिखिए, हमेशा राइट साइड से शुरू करिएगा, ये नंबर ऊपर लिख लें, ये नीचे लिख लें, यूनिट वैल्यू के नीचे यूनिट वैल्यू लिखें। इसी तरह राइट द नंबर विच इज़ 200 मोर देन दिस, मोर देन का मतलब होता है प्लस कर दें उतरे नंबर, 900 मोर देन दिस, इसमें प्लस कर दें, 1000 इसमें प्लस कर दें। आगे आगे सब्ट्रैक्शन ऊपर नीचे लिखी हुई है, आपने वैसे ही कर लेनी। यहाँ पर वही वैल्यू आ गई, राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड की तरफ को जाना है, कर लेंगे आप, कोई मसला नहीं है। सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर में से 100 माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 500, इसमें से हर एक में से 500 माइनस करना है। अब आपके आगे वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ, आपको उर्दू बता देती हूँ, आप कर लेंगे। A library has 46,918 बुक, एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं इंग्लिश की, और 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू, इतनी बुक्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अब टोटल बुक्स कितनी होंगी उसमें, ये आपके पास इंग्लिश की बुक्स हैं, ये आपके पास उर्दू की बुक्स हैं। आपके पास मैं कह रही हूँ आपके बैग में 10 बुक्स उर्दू की हैं, 5 बुक्स इंग्लिश की हैं, बताएं टोटल बुक्स कितनी होंगी, तो ज़ाहिर है आप उनको प्लस कर देंगे। इसी तरह इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो आपके पास लाइब्रेरी की टोटल बुक्स आ जाएंगी। अ शॉपकीपर अर्नड, एक दुकानदार कमाता है 170,920 इन 1 ईयर इफ़ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर इज़ दिस, अगर उसने इतना खर्च कर दिया उसमें से, हाउ मच मनी डिड ही हैव। ये ऐसे ही है कि मैं आपसे कह रही हूँ आपको 1000 ईदी मिली है इस ईद पर, और उसमें से आपने 400 स्पेंड कर दी, तो आपके पास बाकी कितने बचे, वो यही बता रहे हैं। अ शॉपकीपर इतने अर्न किए उसने, इतने उसने उसमें से उस साल में खर्च किए, बाकी कितने बचे, यानी इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द डिफरेंस, अब फाइंड द डिफरेंस देखना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा होगा, 9999, ये आपका 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। अब आपके पास 6 डिजिट
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, लेकिन होगा जाहिर है वो बड़ा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 डिजिट सबसे बड़ा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 यानी 100,000 सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है। और 99999 आपका सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ये डिजिट 4 ही रहने चाहिए। इसमें से 10 में से आपने 9 माइनस किए 1, अब आपने यहाँ से कैरी कर लिया है। यहाँ से जब आपने कैरी किया है ना, तो यहाँ हो गया 10, इधर 0 रह गया, फिर यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया। अब यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ 9 रह गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो फिर यहाँ 9 रह गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया तो यहाँ 9 रह गया। अब ये 10 बना था, लेकिन अब यहाँ हमने 9, इसको हमने 10 कर लिया लास्ट वाले को, और ये बाकी सारे 9 रह गए। 10 में से 9 माइनस किए 1, आगे सारे 0 0 0, यानी सिर्फ आप यहाँ 9 के नीचे कोई नंबर नहीं था, इसलिए यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, 90,000 एंड 1, ये इसका आंसर है। असल बात ये है, इसमें आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका है 9999, लेकिन 4 दफ़ा आना चाहिए। स्मॉलेस्ट, अ मैन बॉट अ हाउस, क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 956,780, ही सोल्ड इट फॉर 120,000। एक आदमी ने 956,780 में एक घर ख़रीदा और जब उसको सोल्ड किया तो 120,000 का सोल्ड कर दिया, रुपीज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस से इतने कम पैसों में सोल्ड कर दिया। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, उसने घर कितने में सेल किया। जाहिर है कि उसने इतना नुकसान उठाया ना, उसने कहा लेस देन कॉस्ट, कॉस्ट ये है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, उतने में उसने सेल किया है। यानी आप ये रकम ऊपर लिखिए, उसके नीचे ये रकम लिखिए 956,780, इसको फिर यूनिट वैल्यू से शुरू हो जाए, इतने कम में उसने सेल कर दिया। $836,780 में उसने अपना घर सेल कर दिया। अ स्कूल इन द विलेज नीड्स 400,000 रुपीज़ 400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। गांव में एक स्कूल को 400,000 एक नई बिल्डिंग के लिए पैसे चाहिए। मिस्टर अब्दुल डोनेट 150,000, हाउ मच मोर मनी, उनको और कितने पैसे चाहिए। ये इतने पैसे चाहिए थे, इतने से पैसे आ गए उनके पास, बाकी और कितने चाहिए। बहुत सिंपल है, 400,000 माइनस, फिर यूनिट से शुरू हो जाए, ये उनको मिल गए, वो माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो उनको भी और चाहिए। 10 में से 5 माइनस किए 5, यहाँ रह गए थे 3 में से 250,000, ये मज़ीद उनको पैसे चाहिए। देखिए बेटा, यूनिट्स, टेंस, प्लेस वैल्यू जो है 100, ये प्लेस वैल्यू वाला जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑप्शंस, ये आपका प्लेस वैल्यू का जो चैप्टर है इसको दोबारा सुनिएगा ज़रूर। एक्सरसाइज 1A और 1B इसको थॉरली सॉल्व करें। 1 आपका जब आ जाना है ना मल्टीप्लिकेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर 1C, तो उसके अंदर आपको बताना है कि अब जब आप नीचे डबल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप
पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आपको कहा जाता है कि फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस लगा दे, वो क्यों लगाया जाता है। तो ये बड़ा आसान सी बात है, लेकिन छोटी सी टेक्निक है, आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसको पढ़िए, देखिए, आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया तो ये सारी ज़िंदगी आपको काम आएगा। अल्लाह हाफिज़।